वेलकम वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। आई एम विपिन शर्मा। प्रेजेंट हैं आपके सामने एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर ऑफ क्लास 10 एनसीईआरटी लेकर के। तो हमने कल की वीडियो में क्वेश्चन कर लिए थे 4। तो आज हम 5th क्वेश्चन से आगे वाले क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के देखने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, कल वाली वीडियो में एक क्वेश्चन था 1, उसमें एलसीएम रेक्सियर शायद फाइंड करने थे। उसमें एक नंबर 52 हमें डाउट था, 52 हो गया था, 54 एक्चुअल नंबर है। बाकी प्रोसेस सेम रहेगा, फिर भी हम उस क्वेश्चन को इस वीडियो के एंड में दिखा देंगे। तो कोई भी क्वेरी है तो बीच में आप हमें बता सकते हैं। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 to the power n can end with the digits 0 for any natural number n। किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए 6 to the power जो n है, इसका जो एंड डिजिट यानी यूनिट प्लेस पर जो डिजिट होगा वो 0 होगा। हमें ये प्रूव करना है। तो कैसे हम जानते क्या है कि 0 कब आ सकता है? फॉर एंड डिजिट 0, what we know that it must be the factor of 10 to the power n। it means 10 का फैक्टर हो गया 2 और 5। तो ये इस फॉर्म में होना चाहिए। यहां पर हम देख रहे हैं 2 और 5 का प्रोडक्ट क्या होता है? 0, और एंड डिजिट क्या हो जाएगा? यहाँ 0 हो जाएगा। बट हियर 6 to the power n is equal, we can factorize it 2 into 3 to the power n, because factors of 3 are, factors of 6 are 2 and 3। तो यहां पर क्या है? यहां पर क्या ऐसा पॉसिबल है कि 0 आ जाए? नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर गिवन नंबर। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल that 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। इतना कर सकते हैं, या फिर ऐसा भी सोच सकते हैं और में 6 to the power n है, इट मीन 6 to the power 1 ले लें तो क्या हो जाएगा? 6। सिमिलरली 6 to the power नेचुरल नंबर ले रहा हूं मैं, नेचुरल 1 से स्टार्ट होते हैं, 2 करेंगे, देन इट इज 36। एंड डिजिट अब भी 6 है। बार बार यही प्रोसेस चलेगा तो एंड डिजिट यहां पर 6 आएगा। तो यहां पर हम क्या दिखा सकते हैं? क्यों नहीं है ये पॉसिबल? बिकॉज इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 into 5 to the power n। बस यही हमें चेक करना था और यही हम चेक कर चुके हैं। आई होप समझ चुके होंगे सभी। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। It's time to solve question number 6. This is given to us. Explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers. To explain it, we must know about composite numbers. The numbers which has exactly 2 or more than 2 factors are called composite numbers। composite numbers, the numbers which have 2 or more than 2 factors। अब करते हैं सॉल्व। यहां पर नाउ इसे कर सकते हैं। वी नो दैट 7 into 11 into 13 plus 13। Let us solve 7 into 11, 77 into 33।
या इसका भी प्रोडक्ट मत करो, इससे भी इजी है। 13 इज कॉमन फॉर बोथ द टर्म्स, फर्स्ट टर्म ये रही, सेकंड टर्म ये रही, इन बोथ टर्म में 13 नंबर जो है वो कॉमन है। रिमेनिंग टर्म्स विल बी आफ्टर डिवाइडिंग बाय 13 7 इंटू 11, 13 आ चुका है प्लस 13 आ चुका है तो वन टाइम, ये भी वन टाइम ही डिवाइड होगा। वन का प्रोडक्ट किसी नंबर से करें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो नंबर ही आता है जिनका प्रोडक्ट हो रहा है। अब इसे सॉल्व करते हैं, 13 इंटू 77 प्लस 1, और इट कैन बी रिटन एज 13 इंटू 78। अब इसके देख रहे हैं फैक्टर 13 इंटू, ये जो फैक्टर होंगे 13 इंटू 2 इंटू 3, 78 के फैक्टर जानते होंगे करना, अभी कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 से 13 टाइम और 13 से 1 टाइम। अब ये मिला 2 3 एंड 13, यही फैक्टर हमने मेंशन कर दिए हियर। दिस नंबर हैज, गिवन नंबर हैज more than 2 factors if these are more than 2 factors, then yeah, we can say that number is composite, number is composite, हमारा नंबर जो मिलेगा वो कंपोजिट हो जाएगा। करते हैं सेकंड नंबर के लिए, 7 इंटू 6 इंटू एंड 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, 5 कैन बी टेकन एज कॉमन फैक्टर। रिमेनिंग टर्म्स विल बी 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम, 5 यहाँ आ चुका है तो यहाँ से 5 नहीं रहा। करते हैं 5 कॉमन, प्रोडक्ट कर लो, 7 6 जार 42 और ये मिला 4 3 जार 12, 12 2 जार 24 प्लस 1। सॉल्व करते हैं 5 24 इंटू 2 48 और 24 4 जा 96 एंड 4 कैरी वाले तो ये हो गए 100 प्लस 1, 5 कॉमन चल ही रहा है, ये हुआ 1009। तो यहां हम देखें गिवन नंबर, इसके फैक्टर हो रहे हो तो चेक कर लेना और नहीं हो रहे हैं तो सिंपल, अभी भी 2 फैक्टर तो है ही है और 1 भी लगा दें तो मोर देन 2 हो गए, 3 फैक्टर हो गए। तो हम कह सकते हैं यहीं से गिवन नंबर हैज 2 फैक्टर्स, सो नंबर इज कंपोजिट। आपका जो नंबर मिलेगा दिस विल बी कन्फर्मली कंपोजिट। तो बोथ नंबर्स आर कंपोजिट, कंबाइन फॉर्म में कह सकते हैं, ये भी कंपोजिट मिला और ये भी कंपोजिट मिला। बस यही चेक करने थे, क्या एक्सप्लेन करके बताइए कि कंपोजिट हैं। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। Question number 7 is now in front of you. It is given that there is a circular path around a sport field. कोई स्पोर्ट फील्ड है, उसके बाहर बाहर एक सर्कुलर पाथ ले लिया, ये वाला जो पाथ है। सोनिया टेक 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। एक राउंड माना ये स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया मैंने, स्टार्टिंग पॉइंट को ऐसे कह रहे हैं। सोनिया इस स्टार्टिंग पॉइंट से और वापस इसी पॉइंट पर आने में कितना टाइम ले रही है, 18 मिनट्स। एंड रवि टेक 12 मिनट्स फॉर द सेम, और इसी को कंप्लीट राउंड करने में रवि ले रहा है 12 मिनट्स ओनली। सपोज करो दे स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, वो सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं, एंड गो इन सेम डायरेक्शन, और डायरेक्शन भी माना दोनों की सेम टू सेम, इसी तरह से घूमते हुए वापस इसी स्टार्टिंग पॉइंट पर आना है यहाँ। तो हमसे कह रहे हैं आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द
स्टार्टिंग पॉइंट, कितनी देर बाद वो फिर से उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाएंगे, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, एलसीएम फाइंड करेंगे जो हमें टाइम गिवन है, एलसीएम ऑफ 18 मिनट्स एंड 12 मिनट्स। चलिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कम से कम कितना कह रहे हैं टाइम लगेगा उन्हें एक राउंड, मतलब ऐसा डायरेक्शन कंप्लीट करने में कि वो वापस उसी पॉइंट पर आकर मिल लें। करते हैं 18 का फैक्टराइजेशन, 2 से 9 टाइम, 3 से 3 टाइम और 3 से 1 टाइम। सिमिलरली 12 का फैक्टराइजेशन किया, 2 से 4 टाइम, 2 से 6 टाइम, 2 से 3 टाइम और 3 से 1 टाइम। अब टोटल फैक्टर चेक करते हैं, 18 के फैक्टर हुए 2 इंटू 3 इंटू 3, 12 के फैक्टर हो मिले हमें 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इनका एलसीएम क्या मिलने वाला है, फिर हमें एलसीएम के लिए फर्स्टली कॉमन मल्टीपल जो है, कॉमन फैक्टर जो है इनमें वो देखेंगे, फिर ये कॉमन है तो इंटू 3। अब रिमेनिंग जो मिला 3 और जो रिमेनिंग है 3, यानी एलसीएम में कोई भी फैक्टर छोड़ा नहीं जाता। फर्स्टली कॉमन चूज करते हैं एंड देन जो सेपरेट भी हैं, सिंगल भी हैं, उन्हें भी हम मेंशन करते हैं मल्टीप्लाई के फॉर्म में। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36। तो इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि दे विल मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कल वाला जो क्वेश्चन है हमारा उसे एक बार कर लेते हैं। उसे करने से पहले एक बार मैं आपको याद दिला दूं, भूल जाते हैं, पढ़ने में इतना ध्यान लगाते हैं कि अगर आपको हमारा एक वीडियो पसंद आ रहा है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पसंद आ रहा है, तो एक बार वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले टाइम में सारे वीडियो आप तक पहुंचते रहें, सारी क्लास आप तक पहुंचती रहें और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके साथ साथ। और आपकी आने वाले टाइम में बोर्ड क्लास की जो सीरीज है उसे भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले एक बार ये कंप्लीट कोर्स कर लेते हैं और उसके जस्ट आफ्टर आपके लिए वो प्रिपरेशन वाली क्लास भी स्टार्ट करेंगे, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो करते हैं कल वाला क्वेश्चन जो बाय मिस्टेक 54 का 52 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 1 का कोई सा पार्ट था देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें सॉल्व करना था कि फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम, आल्सो वेरीफाई दैट, दिस फॉर्मूला वेरीफाई करना था। एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो पहला काम हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने हैं गिवन नंबर्स के। 336 प्रोसेस सेम रखेंगे, बस नंबर चेंज हो गया था ये वाला। तो अगर आपने समझ लिया था तो एक बार फिर देख लो, दिक्कत है तो, और नहीं है दिक्कत तो वही काम चल जाएगा। तो 2 से करते हैं इसका फैक्टराइजेशन, 2 से 1 टाइम, 2 6 जार 12, 2 8 जार 16, 2 से 8 टाइम 4 टाइम, 2 से डिवाइड किया 4 टाइम 2 टाइम, 2 से 21 टाइम, 3 से 7 टाइम एंड फाइनली 7 से 1 टाइम। 54 का फैक्टर करते हैं, 2 से 27 टाइम, 3 से 9 टाइम, 3 से 3 टाइम एंड देन 3 से 1 टाइम। अब इनके फैक्टराइज चेक कर लिए हमने, 336 इक्वल टू 2 2 2 3 7 एंड 54 का फैक्टराइजेशन किया 2 3 3 3। अब HCF फाइंड कर रहे हैं हम इनके लिए। HCF इक्वल टू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 इज कॉमन एंड 3 इज ऑल्सो कॉमन, 2 इंटू 3, HCF इज 6। एलसीएम विल बी, सबसे पहले जो फैक्टर कॉमन है 1 टाइम तो वही आ जाएंगे, 1 पेयर में से सिंगल सिंगल आ जाता है। और रिमेनिंग टर्म है जैसे 2 2 2, 3 टाइम मिला हमें ये, 1 2 3 3 3 2 टाइम मिला क्योंकि एक 3 ऑलरेडी आ चुका है, 3 और 3 2 टाइम मिला हमें। मल्टीप्लाई 7 सिंगल फैक्टर है तो इसे ऐसा ही कर लेंगे। कर लेते हैं, 2 का पावर 4 हो जाएगा, ये अरेंज कर लिया तो 4 टाइम है। 3 का पावर भी ये 3 हो जाएगा और ये 7 है, कितना हुआ 16 हो जाएगा ये, 27 इंटू 7। फाइनल आप मल्टीप्लाई करोगे, 16 7 जा 112, 16 2 जा 32 एंड 133, 43 मल्टीप्लाई बाई 7। फाइनली मल्टीप्लाई 7 2 जार 14, 7 3 जार 21 एंड 1 22, 7 4 जार 28 एंड 2 कैरी 30 हो गया।
3024 आया एलसीएम। वेरिफिकेशन और करना चाह रहे हैं हम, टू वेरीफाई HCF into LCM 3024 इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 336 मल्टीप्लाई 54। इसका प्रोडक्ट कर लो, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 एंड 2 14, 1 कैरी वाला इधर आ गया, 6 3 जा 18। इनका प्रोडक्ट करेंगे, 336 का करते हैं 54 से, क्या मिलने वाला है, 4 6 जा 24, 4 3 जा 12 एंड 2 12 and 2 14, 4 3 जा 12 and 1 13, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15 3 18, 5 3 जा 15 1 16, 4 4 8 3 11, 6 1 7 and 1 कैरी वाला 8 और ये 1 ले रहा। फाइनली A18144 ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स भी यही आया और HCF और LCM का प्रोडक्ट भी यही आया। तो हम यही कर देंगे, दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव या वेरीफाई। तो वेरीफाई हो चुका है और आज की क्लास यही एंड करते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, नई क्लास के साथ, नई एक्सरसाइज के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। और अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, लाइक नहीं किया तो लाइक करके जाएं वीडियो को, और कमेंट करके बताएं आपको सेशन हमारा कैसा लग रहा है, और जिससे कि हम आगे इसी तरह से कंटिन्यूअसली रख सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।